दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इस दुनिया में हमारे लिए ज्यादा बोलना अच्छी बात है? कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक समय की बात है जब एक आश्रम में बौद्ध गुरु और उनके शिष्य रहते थे। उन सभी बच्चों में एक बच्चा थोड़ा अलग था। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो वह बच्चा एक कोने में बैठकर चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जब सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं के बारे में बातें करने लगते हैं, तब वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता है। सभी बच्चों को देखकर आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी खुशी होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझना है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिसकी वजह से गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उससे कोई सलाह भी मांगे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती बनी थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वह उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी फिर भी उस कम बोलने वाले शिष्य की तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को समझे। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी न किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को यह एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही वह असीम सत्य को जान सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार भी खत्म होता है। इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को सिर्फ दिखावा करने के लिए न करे, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान पाने का मौका खोलेगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दिया। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा बेहतर है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता है। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप संतुष्ट समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे 2 गुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन में बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेना चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले